जय माता जी। आपके सबके रक्षा करे। देवी भगवती के नवमी शक्ति के माँ सिद्धिदात्री के नाम से जाना जाता है। सिद्धिदात्री के पूजन विशेष दिन है नवरात्रि के अंतिम दिन, नौमा दिन, जिसे महानवमी भी कहा जाता है। माँ सिद्धिदात्री की कृपा से कई असंभव कार्य बिगड़ता रहता है तो संभव हो जाती है। भक्ति के अति मनकामना भी पूर्ण हो जाती है। बाकी सभी 9 दिन के फल प्रदान करती है। तो दोस्तों, आज महाशिवरात्रि के कथा सुनेंगे। दुर्गा पाठ, क्षमा अर्चना। आइए हम सभी मिल के पहले माँ सिद्धिदात्री की ध्यान करती है। माँ सिद्धिदात्री कमर आसन पर विराज, सौ में मुस्कान वाली है। चतुर्भुजा, उसके हाथों में शंख, चक्र, गदा, कमल पुष्प से शोभित है। मस्तक पर मुकुट पहन रखी है, जिससे निरंतर प्रकाश निकलता रहता है। उनका मुक्त आनंद देने वाले हैं। भगवती शिव की पत्नी है। तो पुरानी कथा के अनुसार एक दिन भगवान शिवरात्रि की घोर तपस्या शिव जी करती थी। उनकी तपस्या से माता शिवरात्रि प्रसन्न हो गए। उन्होंने भगवान शिव को 8 सिद्धि की प्राप्ति के वरदान प्रदान किए। इस वरदान के फलस्वरूप भगवान शिव के आधा शरीर देवी के रूप में बदल गया। इसके बाद से भगवान शिव को अर्धनारी के नाम पर प्राप्त हुआ। शिव जी के ही रूप संपूर्ण ब्रह्मांड में पूजनीय है। महाशक्ति असुर भैंसासुर को बहुत मंतव्य था, कांक्षी था, तीनों लोक पर अधिकार पाना चाहता था। अपने इस इच्छा के पूर्ण करने के लिए उन्हें कई वर्षों तक अपने आराध्य ब्रह्मा जी के तपस्या किए थे। आखिरकार भैंसासुर के साधना से ब्रह्मा देव प्रसन्न हो गए। उसके दर्शन देते हुए बोला, हे भक्त, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए। अपनी तपस्या के सफल होते देख भैंसासुर के अहंकार और बढ़ गया और उसने ब्रह्मदेव के कहा, ब्रह्मदेव, आप मुझे हमेशा के लिए अमर होने की आशीर्वाद दें। इस पर ब्रह्मा जी बोले, भैंसासुर, जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु तो निश्चय है। इस संसार में तुम्हें ये वरदान तो नहीं मिल सकता। हे वत्स, तुम कोई और वरदान मांग लो। इस बात के सुन के भैंसासुर ने कहा, अगर आप मुझे हमेशा के लिए अमर होने के वरदान नहीं दे सकते तो फिर मुझे ये आशीर्वाद दीजिए कि कोई देवता, गर, पुरुष मुझे जानवर नहीं वध कर सके। ब्रह्मा जी ने अपने वचन के अनुसार भैंसासुर के वरदान दे दिया। अंतर ध्यान हो गया। भैंसासुर कई प्रकार के शक्तियों से निवेदित भक्ति भगवान के वरदान विष्णु जी से पूजित था। इस प्रकार परिचित पर्याय हराने वाला कोई नहीं था। इसके अलावा कोई भी रूप धारण कर सकता था। उसकी सेना भी बहुत शीर्षी में सबसे ताकतवर थी। अपने शक्ति के घमंड में चूर्ण होकर भैंसासुर के अत्याचार धीरे धीरे सभी सीमा पर पार करता चला गया। तीनों लोक पर विजय पाने के लिए, पूरा करने के लिए उसने सबसे पहले धरती पर सभी प्राणियों के मारना शुरू कर दिया। उसके क्रोध तनस पूरी धरती कांप उठी। धीरे धीरे भैंसासुर के अत्याचार होने लगा तो स्वर्गलोक तक ले पहुँच गया। वो वहाँ देवता के आक्रमण कर दिया। ये अंधकार इतना घना था कि सभी देवी देवता इसके चपेट में आ गए। हर तरफ हाहाकार मच गए। परिस्थिति इतना गंभीर हो गए कि स्वयं इंद्रदेव भी भैंसासुर के नहीं मार सकते। उसके लोग इंद्रलोक से हाथ धोना पड़ा। सब तरफ निरक्षा हो गई। शोक के बादल छा गया। ऐसे में देवता ने देवों के शरण में जाने का फैसला लिया। सभी की केवल किसी चमत्कार के परीक्षा थी। भगवान शिव, भगवान विष्णु, ब्रह्मा देव के समक्ष सभी देवी देवता जाके हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। अपनी रक्षा के गुहार लगाने लगी। किंतु तीर भी ब्रह्मदेव के वरदान के समूह सहायता महसूस कर रहे थे। लेकिन ये समस्या इतना गंभीर थी कि अगर इसका कोई समाधान न निकला तो भैंसासुर सभी देवी देवता के समाप्त कर देगा। ये ऐसे में काफ़ी समय तक चिंता करने के बाद त्रिलोकी को ये बात समझ में आई कि भैंसासुर के वध कोई देवी ही कर सकती है। इसके लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने एक एक करके अपने ऊर्जा के बढ़ाने में शर्त किया। ये ऊर्जा के मिलने से एक अधिदेवी शक्ति की उत्पत्ति हुई, जिसे माँ दुर्गा से पूजा जाता है। यही माता सिद्धिदात्री भी थी।
जो माँ दुर्गा के नाम से पूजी गई थी। इसके बाद सभी से देवी देवता अपने शक्ति प्रदान किया। देवता के भैंसासुर के अपार ताकत के ज्ञान था, इसीलिए युद्ध करने के लिए उन सभी ने मिल के सुदर्शन चक्र, कमंडल, तीरों से भरा धनुष, काल वस्त्र, कुल्हाड़ी, तलवार, त्रिशूल जैसे कई शस्त्र प्रदान किए। इसके साथ माता को उनके सवारी के रूप में एक सींग भी दिया गया। देवी दुर्गा के तेज के साथ देवता भी आशा की किरण जागृत हो गई। देवी की उत्पत्ति के बाद वो भैंसासुर के अंत करके धर्म की स्थापना पर के लिए निकल पड़ा। जब भैंसासुर ने देवी की देखा तो गरीबा के समान लांघते हुए देवी के सामने विवाह के प्रस्ताव रख दिया। इस पर देवी हंसते हुए बोले, भैंसासुर, मैं यहाँ तेरा वध करने आई हूँ, तेरे अत्याचार से मुक्ति दिलाने आई पूरा संसार के। देवी के लकार सुन के भैंसासुर बोला, तुम मुझे क्या पराजित करोगे? मुझे इस समस्त संसारों में कोई हरा नहीं सकता। मेरा शक्ति के आगे तुम तो कुछ भी नहीं हो। तुम मुझसे विवाह कर लो, तुम्हें सभी सुखों की प्राप्ति होगी। इस पर देवी बोली, ये तेरा अहंकार बोल रहा है दुष्ट। तेरे पापों के घर भर गई है, मैं तेरा अंत कर दूंगी। अगर साहस है तो मेरे साथ युद्ध कर। भैंसासुर देवी के ललकार सुन के अति क्रोधित हो उठा। उसने माता के साथ युद्ध करने की चुनौती स्वीकार कर ली। इसके पश्चात दोनों के बीच बहुत लड़ाई हुआ। जब लड़ाई होते होते पूरे ब्रह्मांड हिल गया। सब देवी देवता हाथ जोड़ के देवी के युद्ध के कौशल के उसके महिमा को देखने लगी। भैंसासुर ने पहले एक एक करके अपने सेना के सभी बलशाली के असुरों के भेजना पर शुरू कर दिया, लेकिन उसमें से कोई भी संयोग से माता के सामने जीवित नहीं हो पाए। तब देवी जी ने जब एक एक करके सबके वध कर दिया, वो देखे भैंसासुर आश्चर्य हो गया, क्योंकि इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकता था कि एक स्त्री नवभूमि में ऐसे युद्ध कर सकती है। उसके बाद उसके क्रोध की अग्नि और भड़कने लगी। उसने अपने पूरे सेना के माँ से लड़ने के लिए भेज दिया। देवी ने अपने भुजाओं में धारण करके अस्त्रों शस्त्रों के उसके पूरी सेना के समाप्त कर दिया। अंत में भैंसासुर स्वयं युद्ध भूमि में देवी जी से लड़ने आया। उसने अपहार करना शुरू किया। माता रानी ने अपने शस्त्र चला के भैंसासुर के सभी शस्त्रों के खंडित कर दिया। इसके बाद ही अपने रूप बदलने की शक्ति के दुरुपयोग किया, माता के भैरव करने की कोशिश की है। देवी के समक्ष उसकी ताकत भी किसी काम नहीं आया। भैंसासुर के भय के अवधूति हुई। ये घमासान युद्ध 9 दिन तक चलता था। भैंसासुर की ताकत कमजोर पड़ती गई। आखिरकार माता ने 9वें दिन में सिद्धरात्रि रूप में त्रिशूल से प्रहार करके भयंकर असुर के मारी दिया। भैंसासुर के अंत होते ही समस्त लोगों में खुशी हो गया। हर तरफ सभी देवता ने फूलों की वर्षा करने लगी माता पर। हर कोई माता की आराधना करने लगा, हाथ जोड़ के प्रणाम करने लगा। इस तरह देवी ने भैंसासुर के पापों से सृष्टि की मुक्ति दिलाई, धर्म की स्थापना किया। तभी से माता के जगत के कल्याणी सिद्धिदात्री के रूप में जानने लगा। आज भी बहुत श्रद्धा प्रेम उनमें निध है। तो दोस्तों, नवरात्रि के 9वां दिन माँ सिद्धिदात्री के सब है। उनके पूजा करने से व्यक्ति के सारे प्रकार के सिद्धियाँ प्राप्त होती है। अब बुरे कर्मों से लड़ने की शक्ति मिलती है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से व्यक्ति के सारे मनोकामना पूर्ण होती है। इनकी कृपा से कठिन कार्य आसानी से संभव हो जाती, सिद्ध हो जाती है। माँ सिद्धिदात्री कमल के आसन पर बैठी रहती है। देवी जी के सिर पर ऊंचा मुकुट है। उनके चेहरे पर मन से मुस्कान है। उनके हाथों में कमल, शंख, गदा, सूरज चक्र है, जो उन्हें अच्छे कर्मों के मार्ग दिखाते हैं, बुरे आचरणों के त्यागते हैं। तो इसी दिन माँ के पूजा करने से सबके यश, बल, धन की प्राप्ति होती है। इनका प्रिय रंग बैंगनी गुलाबी है, हालांकि गहरे हरे रंग के भी इनके पूजा में पुरुष है। कमल के पुष्प व चंपा के फूल चढ़ाना शुभ माना जाता है। इनके लिए हलवा, पूरी, चने के भोग लगाए जाते हैं, जो इनके प्रसन्न करता है। माँ शिवरात्रि 9वां स्वरूप हमारे शुभ तत्व में वृद्धि करता है, हमें दीप्तता के अनुभव कराता है। माँ की स्तुति हमारे आत्मा के दीप पवित्र से भर देता है, हमें सत्कर्म के
करती है। शक्ति हमारे भीतर ऐसी शक्ति के संचार करती है कि हम अपनी इच्छा वासनाओं पर नियंत्रण पाने में सफल होते हैं और जीवन में संतुष्टि के अनुभव करते हैं। माँ के अतीन बीज स्वरूप हमारे शुद्ध मन शक्तियों के जागृत करते हैं, हमें स्वयं पर निरंतर करने की क्षमता शक्ति प्रदान करता है। संतोष, आलस, ईर्ष्या, दोष, निंदा, प्रतिशोध आदि बुराई दुर्बलता मिटती है तथा सब गुण के विशाल होती है। प्रेम से बोलिए अम्बे माता की जय, साचे दरबार की जय। जय माता जी। हे माता रानी, आपके इस सभी रूपों के कथा महिमा के सुनने वाले के अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, उनके सभी मनोकामना पूर्ण करना माँ। तो दोस्तों, कहा जाता है कि नवरात्रि के 8वीं नवमी के माता वैष्णवी के कथा सुनने से कन्या पूजन के आधा फल प्राप्त होती है। तो इस फल प्राप्ति के लिए आप माँ वैष्णो देवी के कथा के पूरा सुन लिए। तो दोस्तों, अब आइए सुनते हैं माता वैष्णो देवी के कथा। हंस नाम के गांव में माता वैष्णो के परम भक्त श्री रहा करता था। उन्हें संतान होने से दुखी थी। एक दिन उन्होंने नवरात्रि पूजन के लिए कुमारी कन्या के बुलाया। माँ वैष्णो कन्या भेष में उनके बीच आ बैठे। पूजन के बाद सभी कन्या तो चली गई, माँ वैष्णो देवी वहीं बैठी रह गई। सीधे से बोली, सबको अपने घर भंडारे के लिए निमंत्रण दिया। सिंदर ने उस दीप कन्या के बात मान ली। आस पास के गांव में भंडारे के आदेश पहुंचा दिया। वहां से लौट के आते समय गुरु गोरखनाथ जी शीश बाबा भैरवनाथ के साथ उनके दोस्ती शीश के भोजन का निमंत्रण दे दिया। भोजन के निमंत्रण पा के सभी गाँववासी मतलब अथी हो गई, कौन सा कन्या है कि इतने सारे लोगों के भोजन करवाना चाहती है। इसके बाद श्री हर के घर में अनेक गांव के भोजन के लिए एकत्रित हो गई। तभी कन्या रूपी माँ वैष्णो देवी एक पिचलती पात्र से सभी के भोजन परोसना शुरू कर दिया। भोजन परोसते ही जब कन्या ने भैरव जी के पास गई, तभी उन्होंने कहा, मैं तो खीर पूरी की जगह मांस भक्षण मदिरा पान करूँगी। तब कन्या रूपी माँ ने कहा, उनके समझाया कि ब्राह्मण के यहाँ के भोजन है, इसमें मांसाहारी नहीं किया जाता है। किंतु भैरवनाथ जानबूझ के अपनी बात पर अड़ा रहा। भैरवनाथ ने कन्या को पकड़ना चाहा। तभी माँ ने उसके कपट के जान गई। माया रूप में माता रानी बदल के तिरक प्रगट की ओर चली गई। भैरवनाथ जी उसके पीछे पीछे गए। माना जाता है कि माँ के रक्षा के लिए पवन पुत्र हनुमान भी जीता। मान्यता के अनुसार उस वक्त श्री हनुमान जी माता के रक्षा के लिए उनके साथ भी थे। हनुमान जी की प्यास लगने पर माता ने उसके अंगोरों पर धनुष पर बाण चढ़ा के एक जलधारा निकाला। माता ने उसी जल में अपने केश धोए और वहीं पर हनुमान जी भी पानी पिया। आज वही पवित्र जलधारा बाण गंगा के नाम से जानी जाती है, जिसके पवित्र जल के पान करने, उसमें स्नान करने से सभी श्रद्धालुओं की सारी थकावट तकलीफें दूर हो जाती है। इस दौरान माता ने एक गुफा में प्रवेश कर दिया। 9 माह तक तपस्या की। भैरवनाथ जी उनके पीछे पीछे वहाँ तक ले आ गया। तब एक साधु ने भैरवनाथ से पूछा, तू जिसके ये कन्या समझ रहा है वो आदिशक्ति जगदम्बा है, इसीलिए महाशक्ति के पीछा करना छोड़ दी। भैरवनाथ ने साधु की बात नहीं मानी। तब माता गुफा के दूसरी ओर से मार्ग बना के निकल गई। ये गुफा आज भी है। अर्धकुमारी, अधिकुमारी, गर्भकुमारी नाम से जानी जाती है। अर्धकुमारी के पहले माता के चतुर्पस्का भी है। माता भागते भागते मुड़ के भैरवनाथ को देखा था। गुफा से बाहर निकल के कन्या ने देवी के रूप धारण किया। माता ने भैरवनाथ के जताया आपस जानो के कहा, फिर भी वो नहीं माना। अब क्या था, माता गुफा के भीतर चली गई। तभी माता के पहरेदार करने के लिए हनुमान जी गुफा के बाहर भैरवनाथ से युद्ध करने लगा। भैरवनाथ ने भी हार नहीं मानी। जब वीर हनुमान मिठार होने लगा, काली के रूप लेके भैरवनाथ का संहार किया। सिर काट दिया भैरवनाथ के। वो सिर भवन के 8वें मील त्रिकुट पर्वत के भैरवी घाटों में गिरा। उस स्थान के भैरवनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। जिस स्थान पर माता वैष्णो देवी ने खट्टी भैरव के वध किया था,
वो स्थान पवित्र भवन के नाम से जाना जाता है। इसी स्थान पर माँ काली दाई, माँ सरस्वती मध्य, माँ लक्ष्मी बाएं पिंडी के रूप में गुफा में विराजमान है। ये दोनों के सम्मिलित रूप को माँ वैष्णो देवी के रूप कहा जाता है। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपने भूल के पश्चाताप हुआ और उसने माँ से समर्चना के भीख मांगने लगी। माँ वैष्णो देवी जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे भैरवनाथ के मुख मनसा मुझ प्राप्त करने की थी। उन्हें न केवल भैरवनाथ को पूर्व जन्म के चक्र से मुक्ति दिलाई, लेकिन उन्हें वरदान भी देते हुए कहा, जो मेरे दर्शन तब तक ले पूरी नहीं मानी जाएगी जब तक ले तू ही भक्त मेरे बाद तुम्हारा दर्शन न करेगा। मेरे दर्शन के बाद तेरा दर्शन करने के बाद ही उनके ही तेरे दर्शन होगा। उसी मान्यता के अनुसार आज भी भक्त माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद 8 किलो खरी चढ़ाई करके भैरवनाथ के दर्शन हो जाती है। इसी बीच वैष्णो देवी ने 3 पिंडी शीत सहित एक चट्टान के आकार ग्रहण किया था और सदा के लिए अंतर्मगन हो गया। इसी बीच वैष्णो देवी ने पंडित जी श्री के सपने में सब कुछ बताया ही त्रिकुटा पर्वत के ओर उसके रास्ते से आगे बढ़े जो उन्हें सपने में देखा था। अंत तक ले गुफा के द्वार पर पहुँचे। उन्होंने कई विधियों से पिंडी की पूजा की, दिनचर्या बनाई। प्रकार पूजा करने पर माँ वैष्णो देवी प्रसन्न हो गया, उनके सामने प्रकट हुई, उनके आशीर्वाद दिया। तब से श्री हरिदर्शन उसके वंश से माता वैष्णो देवी की पूजा करते आ ही रही है। माँ वैष्णो देवी अपने भक्तों के कल्याण निरंतर करते आ रही है। हिंदू पुराण के मान्यता में जगत में हानि होने के, अधर्म की शक्तियों के बढ़ने पर अधिशक्ति के सब 3 रूप महासरस्वती, महालक्ष्मी, महादुर्गा ने अपने समाहित बल से धर्म की रक्षा के लिए एक कन्या प्रकट की। ये कन्या त्रेतायुग में भारत के दक्षिण समुद्र तट पर इस्परा में पंडित रत्नाकर के पुत्री के रूप में जन्म लिए थे। कई साल से संतानहीन रत्नाकर ने बच्चे के त्रिकुला नाम दिया, परंतु भगवान विष्णु के अंश रूप में प्रकट होने के कारण वैष्णवी नाम से भी हुआ। लगभग 9 वर्ष पर होने पर उनका कन्या के जब ये मालूम हुआ कि भगवान विष्णु ने भूलोक में भगवान श्री राम के रूप में अवतार लिया है, तभी वो भगवान श्री राम के पति मान के उनके पाने के लिए कठोर तपस्या करने लगी। जब श्री रामचंद्र जी सीता हरण के बाद माँ सीता के खोज करते हुए रामेश्वर पहुँचा, तभी समुद्र तट पर ध्यान मंगल कन्या को देखा। उस कन्या ने भगवान श्री रामचंद्र से पूछा, पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए कहा। भगवान श्री रामचंद्र ने कहा कि उस कन्या से कहा से मैं इस जल में एक ही पत्नी के प्रण लिया हूँ। कलयुग में कल के अवतार लूँगा, तब तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करूँगा। उस समय तब तुम हिमालय स्तर पर सिवनी में जाके तप करोगे, भक्तों के कष्ट दुखों के नाश करोगे, जगत कल्याण करते रहोगे। तो दोस्तों, जब श्री रामचंद्र रावण के विरुद्ध विजय प्राप्त करके जब माँ ने नवरात्रि मनाने के निर्णय लिया, इसीलिए सभी लोग 9 दिन तक ले रामायण के पाठ करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने वचन दिया था कि समूह संसार द्वारा माँ वैष्णो की स्तुति किए जाए। त्रिकुटा वैष्णो देवी के रूप में प्रसिद्ध हुई, सदा के लिए अमर हो जाएगी। तो प्रेम से बोलिए, जय माता वैष्णो देवी की। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा। हे माता रानी, आप अपने सभी भक्तों पर कृपा दृष्टि बनाए रखें ना। बहुत से पुराने की बात है, एक गरीब बूढ़ी माँ दुर्गा के मंदिर के आगे भिक्षा के लिए सुबह से बैठी रहती थी, लेकिन एक दिन उन्हें मंदिर के बाहर कुछ नहीं मिला और उस दिन उसके पानी पी के अपने भूख मिटाने पड़ी। तो सोचा चल कोई बात ना, शायद कल कुछ मिल जाए। तो अगले दिन भी दुर्गा माँ के मंदिर के आगे भिक्षा लेने के लिए बैठ गई। तभी उस बूढ़ी के गरीब के देख के को बहुत खुशी हुई कि उस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ थी मंदिर में। वो बहुत खुश हुआ। चौथा दिन था। उन्होंने सोचा कि शायद आज कोई त्यौहार होगा। मैंने दुर्गा माँ के बहुत बड़ा मंदिर था। बूढ़ी माँ के पता नहीं था कि नवरात्रि चल रहा है। अब क्या था,
वहाँ से कितने लोग आए, कितने गए, कितने चले गए, लेकिन उस बूढ़ी गरीब को किसी ने भी कुछ नहीं दिया। जब उस मंदिर के पुजारी की सभी लोग आटा, दाल, चावल, पैसे दे रहे थे, तभी गरीब बूढ़ी माँ आंखों में आंसू लिए माँ दुर्गा की याद करने लगी। उनसे कहने लगा कि हे मैया, मुझे कोई भीख नहीं दे रहा है, मुझे तो केवल दुख इस बात की है कि भरे हुए घर के हर कोई इंसान और ज़्यादा क्यों भरता है, लेकिन क्या किसी के भी हम जैसे भूखे के गरीबों के खाली हाथ बिल्कुल नहीं नज़र आती है। ये ऐसा क्यों होता है मैया? ऐसा अगर चित हो चलता रहा तो हम जैसे गरीबों के क्या हाल होगा। दुर्गा मैया से मन में इतना कहने के बाद उस बूढ़ी माँ ने सोचा कि शायद आज भी मुझे भूखा ही सोना पड़ेगा। इतने में न जाने क्यों कहाँ से एक सुंदर सा कन्या उस दुर्गा माँ के मंदिर में सीढ़ियाँ चढ़ने लगी, और जैसे मौसम भी बदल गया हो। जैसे सुंदर कन्या वो पंडित के पास पहुँचे, जैसे उस समय कुछ गांव के एक बहुत धनवान व्यक्ति खड़ा हुआ था। जैसे उस धनवान व्यक्ति ने अपने पैसे लड्डू पर भरी हुई थाली को पंडित जी के पकड़ाने लगा, तो वैसे ही उस कन्या ने उन्हें रोकते हुए कहा, हे धनवान व्यक्ति, तुम पैसे, लड्डू, बर्फी से भरी हुई थाली किस मंदिर के बाहर बैठी उस बूढ़ी माँ के क्यों नहीं दे देती हो? वो बेचारी कल से भूखी है, उनकी सहायता करना तुम्हारा कर्तव्य है। जब दुर्गा माँ ने तुम्हें सब मेहनत के खूब सारा धन दिया है, फिर भी उस धनवान व्यक्ति ने अपना घमंड दिखाते हुए वो छोटी कन्या से कहा, तुम कौन हो? तुम मेरे दुर्गा माँ के पूजा के बीच में आने वाली? मैं जिस सारा धन बूढ़ी गरीब पर क्यों लुटाऊँ? तब कन्या ने वो धनवान व्यक्ति को दोबारा कहा, हे धनवान व्यक्ति, मान जाओ, ये पैसों की थाली तो तुम्हें उस बूढ़ी गरीबों के देनी होगी। लेकिन उस धनवान व्यक्ति ने उस सुंदर सा कन्या के बात नहीं मान के वो पैसे की थाली वो पंडित जी के जैसे ही पकड़ाने लगा, वैसे ही उस कन्या ने जोर से धरती पर अपना पैर मारा। जैसे पूरी धरती हिलने लगा, जब भी अचानक वो धनवान व्यक्ति सीढ़ियों से गिरता हुआ उस बूढ़ी माँ के पैरों में आके गिर गया, जिससे धनवान व्यक्ति पैसे की थाली देने से मना कर रखा था। तभी धनवान आदमी खड़ा होके ये सोचने लगा कि मैं कैसा चमत्कार था कि मैं ऊपर से नीचे कैसे गिरा। जब उसने ऊपर की तरफ देखा तब मंदिर के पास भी कोई भी नहीं था, वो कन्या भी वहाँ नहीं थी। तो उसने मंदिर के पंडित से पूछा कि पंडित जी, अभी अभी यहाँ एक सुंदर सा कन्या खड़ी थी, वो मुझे मंदिर में प्रसाद न चढ़ाने के गरीब बूढ़ी के देने के लिए कहा था। तो उस पंडित जी ने बहुत आश्चर्यित होते हुए कहा, धनवान आदमी से कहा कि नहीं नहीं, यहाँ तो कोई भी कन्या नहीं है, और तो और ये मैंने तो आपको यहाँ अभी अभी देखा हूँ। इतना सुनते ही धनवान व्यक्ति के आंखों में दुख भरे आंसू आ जाती है, और सब समझ जाता है कि कन्या कोई और नहीं बल्कि मेरे दुर्गा माँ थी। लेकिन वो उसके मैं क्यों नहीं पहचान पाया, और उसका कहा मैं क्यों नहीं माना। तो जब तभी धनवान व्यक्ति दुर्गा माँ के मूर्ति के आगे रोता हुआ हाथ जोड़ के कह रहा था, मुझे माफ़ कर दो मैया, मैं आपके इशारा समझ नहीं पाया, लेकिन अब मैं आपके दर्शन से धनी हो गया माँ। जब सब धन दौलत आप ही के वजह से है, आपसे ये धन दौलत को गरीबों की सहायता के लिए खर्च करूँगी। बूढ़ी गरीब के पास उसी समय जाता है, कुछ पैसे कुछ खाने के लिए देता है, तो बूढ़ी गरीब उसके खूब आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, तुम हमेशा धनवान रहो और माता रानी तुम्हें तुम्हारे परिवार को हमेशा रक्षा करे। ऐसे आशीर्वाद से उन धनवान आदमी के बहुत सारा खुशी मिली, और तभी से धनवान आदमी को कोई भी गरीब मिलता था तो उसके मदद जरूर करती थी। इस कथा के माध्यम से माता रानी के यही संदेश होता है, कोई गरीब भूखे की सहायता अवश्य करना चाहिए। अन्न दान महादान होती है। अन्न दान करने से व्यक्ति के 3 लोक परोक दूरी के सुख प्राप्ति होता है और नवरात्रि व्रत पूर्ण होता है। अब सुनिए श्री दुर्गा चालीसा। श्री गणेशाय नमः। नमो नमो दुर्गा शुभ करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी, मेरा कार्य जो तुम्हारी, तूने लोक में फैलियो जियारी। शशि लालात मुखत मास विशाला, नेत्र लाल बिरकुट गला, रूप माँ के अधिक सुहावे, तरस करे जनत सुख पावे।
तुम संसार के शक्ति की कीना, पालन तुम अंधन देना, अन्नपूर्णा हुई जग पाला, तुम ही आधे सुंदर बाला। प्रलय काल सविनाशक हारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी, शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सरस्वती के तुम धारा, तेसो बुद्धि ऋषि मुनि के गुबारा, धारा रूप नरसिंह के अम्बा, प्रगट होई फार के खंभा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरण्यकशुर के स्वरूप पथायो, लक्ष्मी रूप धरि जब मानी, श्री लराय अनंत समाई। सिंधु में करती विलासा, दया सिंह जय मनासा, हीन लाज में तुम्ही भवानी, महिमा यमत नन बखानी। मातंग तंगी धूपमती माता, भ्यून बंगा सुख देता, श्री भैरवी तारा जगरांदी, छिन छिन भाभी दुखारी। की हारी सुख भवानी, लंगूर चलता भवानी, कर में खापर बिजारे, चाको दर कल भी भागे। सोहे अस्त्रो दिल झूला, जाते उठते शत्रु भूला, नगर कोट में तुम्हारी विराजत, तीनों लोक डंका बाजित। सुमनभु सुदानम तुम्हारी, रथ बीज संघल संखारी, भाई सासुर अति बमाली, जय अग भाई ने काली। रूप कराल काल को धारा, सेना सहित तुम तिनि सम्हारा, बड़े घर संतान पर जब जब, भई सहाई तुम तब तब। अमर पूर्व सब लोका, भाई महिमा सब ससो का, ज्वाला में ज्योत तुम्हारी, धूमि सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्त से जो यस गावे, दुख दरिद्रा निकट न आवे, ध्यान तुम्हें जो नर नर नारी, जन्म मरण तक छूट जावे। जोगी से कह पुकारी, ओग न बिने शक्ति तुम्हारी, शंकर ने आचरित कीन्यु, काम क्रोध जब जब लीनो। नीच दिन ध्यान करो शंकर को, कहा काल को सुमर तुमको, शक्ति रूप को वर्ण पाओ, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरण गदा कीर्ति बखानी, जय जय जगदम्बे भवानी, भय पर संदर अधि जगदम्बा, तय शक्ति कभी भी न मा। मूर्ख माया कष्ट यथि घेरो, तुम बिन कर हरि दुख मेरो, आशा कृष्ण लिपा सतावे, मोह मदक सब बिन सावे। शत्रुनाश जय महारानी, सुमरो एक चित्र तुम भवानी, करो कृपा हे माँ दयालु, त्रिदि सिद्धि देव निहाला। जब लगे जीव पल पाऊँ, तुम रोजे सदा सुनाऊँ, दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सभी सुख भूल पर पावे। देवदासी शरण में आवे, कहो कृपा जगदम्बे भवानी, नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी, मिलने कर जो तो तुम्हारी, तीनों लोक में उजियारी। इतनी दुर्गा चालीसा समाप्त हो गई है। नौ दुर्गे माते रतिति गाओ, दुर्गे माता तेरी आरती गाओ, हे बे गौ महारानी आरती गाओ, अमृति गाओ मैया आरती मनाओ, आरती गाओ मैया तुमको मनाओ, मैं बे भवानी आरती गाओ, अम्बे महारानी तेरी आरती गाओ। पहली प्रगति देवी शैल बबूतरी, दूसरी ब्रह्मचार दईधा पाओ, देवी रूप बलिहारी में गजाओ, नौ दुर्गे माता तेरी आरती गाओ। तीसरे चंद्र घंटा शांति
चौथे कुसमंडा जग के नायक, माँ के चरणों में सिर झुमावे। नौ दुर्गे मात तेरी आरती गाए, नौ दुर्गे माँ तेरी आरती गाओ। पाँच स्कंद माता भाग्य दात्री, पाँच स्कंद माता भाग्य की दाती। छठे माँ काल कतियाई दुष्टि दाती, जो तेरी जोत जलाओ मैया सुमरन गाओ, जोत जलाओ मैया सुमरन गाओ। नौ दुर्गे माँ तेरी आरती गाओ, नौ दुर्गे माता तेरी आरती गाओ। सात काल रात्रि शुभ फलदात्री, सातवीं काल रात्रि शुभ फलदात्री। आठवीं महागौरी शक्ति दाती, महाशक्ति की महिमा गाओ, महाशक्ति के मैं महिमा गाओ। नौ दुर्गे माँ तेरी आरती गाओ, नौ दुर्गे माता तेरी आरती गाओ। नौवे महामाई मासिक रात्रि, नवे महानी माँ शिवराधात्री। नौ दुर्गा पूजन से मैं मुरावती, नौ पूजा तो पूजन से पूजन रात्रि। दुर्गा माँ पूजन तुला पाती, नौ दुर्गा माँ तेरी आरती गाओ, नौ दुर्गा माता तेरी आरती गाओ। अम्बे मैया रानी तेरी आरती गाओ, दुर्गा मैया तेरी आरती गाओ। आरती गाओ मैया तुमको मनाओ, आरती गाओ मैया तुमको मनाओ। तुम भी महारानी तुम आरती गाओ, अम्बे महारानी तेरी आरती गाओ, जम्बे महारानी तेरी आरती गाओ। अम्बे जय अम्बे मातरम की जय, हर हर महादेव, जय महारानी।